अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MCM 101 का क्विज़ नंबर 3 सॉल्व। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज़ करवाना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslaakhdar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि एडवर्टाइजमेंट्स विच अपीयर ब्रीफ एंड रियली इन वन कॉलम आर कॉल्ड। ठीक है, कि वो एडवर्टाइजमेंट्स जो यूजुअली ब्रीफ होती हैं थोड़ी सी, ठीक है, और आमतौर पर एक कॉलम में होती हैं, ठीक है, उन एडवर्टाइजमेंट को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग एड्स कहते हैं, डिस्प्ले एड्स कहते हैं, गूगल एड्स या फिर क्लासिफाइड एड्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ये क्लासिफाइड एड्स की है। ठीक है, क्लासिफाइड एड्स जो होती हैं वो यूजुअली एक कॉलम में होते हैं और थोड़े से ब्रीफ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रेवोल्यूशन अगेंस्ट द dictatorial government and monarchs took place as a result of sharing of political ideas। ठीक है, तो ये हमने ईयर इसका बताना है। ठीक है, कि जब रिजल्ट निकला था शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ का एज अ रिजल्ट, तो हमारे पास वो ईयर कौन सा था? 19th सेंचुरी थी, 16th सेंचुरी थी, 15th सेंचुरी थी या फिर 17th सेंचुरी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ईयर था वो था 16th सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं। MCQs नंबर 3 की तरफ क्या है कि व्हाट वुड बी अ मैटर ऑफ अ ग्रेट प्राइड फॉर अ न्यूज़पेपर। ठीक है, कि न्यूज़पेपर के लिए ग्रेट प्राइड का जो मैटर है या ग्रेट प्राइड की जो बात है वो क्या है कि नंबर ऑफ़ लेटर्स एडिटर जो हैं वो इंक्रीज़ करें, हाई सर्कुलेशन हो, या फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हों, या फिर प्लेंटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के लिए जो ग्रेट प्राइड की बात है वो क्या है कि हाई सर्कुलेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हों। सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ठीक है, न्यूज़पेपर का प्राइस जो है वो ग्रेट होगा। तो इट्स मीन ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि इफ़ अ मूवी हैज़ अ व्यूवर रिस्ट्रिक्शन एंड इज़ कंसिडर्ड सुइटेबल ओनली फॉर अडल्ट्स। ठीक है, देन व्हाट वुड बी द रेटिंग ऑफ द मूवी। ठीक है, कि अगर कोई मूवी जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि जस्ट उसे अडल्ट जो हैं वो देख सकते हैं, बच्चे जो हैं वो नहीं देख सकते, तो फिर उस मूवी की रेटिंग जो है वो क्या होगी? PG होगी, X होगी, M या फिर G। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है कि उस मूवी की रेटिंग जो है वो PG होगी, यानी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हु रिफ्यूटेड द एरिस्टोटेलियन थ्योरी दैट प्लेस्ड द प्लैनेट्स विद इन द क्रिस्टल स्फीयर्स। ठीक है, कि वो कौन है जिससे इस थ्योरी को, जो थ्योरी डिफाइन करती है कि प्लैनेट्स जो हैं वो क्रिस्टल स्फीयर के अंदर हैं, विद इन हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन है जिसने इसको रिफ्यूट किया था, इस थ्योरी को? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट और वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? व्हेन डिड थॉमस एडिसन डेवलप द, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये एडिसन ने कब डेवलप किया था ये हमने बताना है। उस सन को हमने, उस ईयर को हमने बताना है जिस ईयर में ये डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1989, 1889, 1895 या फिर 1950। तो थॉमस एडिसन ने जब इस ग्राफ को डेवलप किया था वो ईयर था 1889, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। आप उसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं, ये तमाम आंसर्स वेरीफाइड हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म रिलीज्ड इन 1975। ठीक है, कि वो कौन सी फिल्म है इनमें से जो 1975 में रिलीज़ हुई थी। स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड इन द फिल्म मेकिंग एंड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग पीपल बैक टू थिएटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फिल्म थी जिसने न्यू ट्रेंड जो है वो बनाया था? तो वो हमारे पास थी जॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी जो है आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। जाज जो है उसको रिलीज़ किया गया था 1975 में, जिसने न्यू ट्रेंड बनाया था। नेक्स्ट वन क्या है कि आफ्टर 1910 मोस्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी एम्फसाइज्ड बायर्स नीड्स एंड डिजायर्स रेदर देन द प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स विच वाज द रिजल्ट ऑफ डैश। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो था ये किसका था, ठीक है, कि 1910 के बाद क्या हुआ था कि जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें ज़्यादा फोकस जो है वो बायर की नीड पे किया जाता था। ठीक है, उनकी नीड एंड डिज़ायर पे। ठीक है, रेदर देन यानी कि उसकी एडवर्टाइजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उस पर, प्रोडक्ट जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स पे इतना फोकस नहीं किया जाता था, ज़्यादा फोकस जो है वो बायर नीड और डिज़ायर्स पे किया जाता था। तो ये किसका रिजल्ट था, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ कास्ट मार्केटिंग का, इकोनॉमिक डिप्रेशन का, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग का, या फिर, ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है मीडिया टेल्स इंटरेस्टिंग फीचर्स, ठीक है, डिस्कवरीज एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज टू अर्ज पीपल टू विजिट ईच अदर इज लैंड विच रिजल्ट्स इन। तो मीडिया ने हमें ये चीज़ें बताई। ठीक है, तो ये रिजल्ट ये किसके रिजल्ट में थी, अर्बनाइजेशन में, नेशनलिज्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बीइंग वर्ड क्लोजर, ब्रिंग वर्ड क्लोजर। ठीक है, कि एज पीपल्स को अर्ज किया था तो कि विजिट करें एक दूसरे की लैंड में, तो मीडिया ने जब, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इसका रिजल्ट क्या था, एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिंगिंग वर्ड क्लोजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है लास्ट वन एमसीक्यूज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वर्कड एज अ कैटलिस्ट टू गियर अप द इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा मीडिया था, ठीक है, 18th सेंचुरी में, वो था प्रिंट मीडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। एमसी सॉल्यूशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीमेल पे जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और मज़ीद सॉल्यूशंस आप तक पहुंचते रहें।